थैंक यू जीसस। याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 12वां वचन मेरे साथ खोलेंगे। मैं पढ़ूंगा और मेरे साथ आप भी बोलेंगे। ओके, तैयार है सब लोग? मेरे साथ बोलेंगे, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह परीक्षा में खरा निकलेगा और जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। इसका मतलब है जीवन का मुकुट कौन से लोगों को मिलेगा? जो परीक्षा में स्थिर रहेंगे और जय पाएंगे। पिता, एक बार फिर से हमारी आंखों को खोल दीजिए, हम आपके और करीब आए प्रभु, हमारे जीवन में और बदलाव आए। जिन जिन गलत रास्तों पर हम अपने जीवन को लेकर गए हैं, वहां से रिटर्न आकर, वापस आकर हम आपके वचनों के सही मार्ग पर आ जाएं पिता, ताकि जो भी हमारे जीवन की गड़बड़ियां हैं वो सारी गड़बड़ियां दूर हो। हम आपके सुधरे हुए बेटे और बेटियां बने, आपके द्वारा हमारे अंदर से आपके नाम की महिमा जाहिर हो, ऐसी हम पर कृपा करें यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आखिरी मीटिंग तक हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए, हमें एक सही व्यक्ति बनाने के लिए, हमारे अंदर सही चरित्र उत्पन्न करने के लिए पहले वचन का इस्तेमाल करता है, आपको समझाता है वचन के द्वारा, और फिर जब हम वचन को नहीं समझते, लापरवाह होते हैं, फिर प्रभु हालातों को इस्तेमाल करते हैं। और उन हालातों में जो चीज़ हमने सीखी वो थी मुसीबतें। वो हालातों में क्या अलाउ करता है? हमारे ऊपर मुसीबत आती है, परेशानियां आती है, हमारे घर में तकलीफ आनी चालू हो जाती है, हमारे बिजनेस में तकलीफ आनी चालू हो जाती है, हमारे पड़ोस में तकलीफें आना चालू हो जाती है, हमारी पत्नी हमको प्रॉब्लम देना चालू करती है, हमारा पति हमको प्रॉब्लम देना चालू करता है, और नहीं तो हमारे बेटे और बेटियों के द्वारा प्रॉब्लम आने चालू हो जाते हैं। प्रॉब्लम, बोलो प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम। और फिर हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर इन प्रॉब्लमों को अलाउ करता है ताकि हम बदलें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और प्रभु के जैसे बने। और इसके लिए प्रभु ने हमको तरीका भी बताया कि इन प्रॉब्लमों को कैसे हम प्रभु के प्लान के ऊपर ध्यान दें। अब अगर प्रॉब्लम आ गया है आपके ऊपर, तो उसमें से निकलने के लिए पहले उसके प्लान के ऊपर ध्यान दें प्रभु के। ये बात समझ के चलें कि हमारी एंडिंग बहुत अच्छी होगी। कुछ सिखाने के लिए प्रभु ने ये प्रॉब्लम भेजा है, तो हम प्रभु क्या सीखना है आप बताइए मुझे। अब जैसे ही आप प्रभु से बोलेंगे मुझे क्या सीखना है, आपके प्लान में क्या है, और आप बोलेंगे यस, तो प्रॉब्लम। और अगर प्रॉब्लम अभी भी है तो हाथ ऊपर करके धन्यवाद करें, हर हालात में रिजॉइस करें, क्योंकि भले अभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व होता नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है कल नहीं तो परसों ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। उसके लिए हम उसको एडवांस में धन्यवाद और एडवांस में आनंद करेंगे। और फिर तीसरी चीज़ प्रभु ने हमको सिखाई कि किस तरह से हार नहीं माननी है, क्योंकि ये हम जान गए कि हमारा मैच्योर्ड होना, समझदार बनना, ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। बोलिए, धीरे धीरे होता है। इसके लिए हमारी प्रार्थनाएं ऐसी ना हो कि प्रभु कंफर्ट मी, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं हो कि प्रभु कंफर्म मी। हिंदी में बोलूंगा, हमारी प्रार्थना ये ना हो कि प्रभु बस मुझे आराम दे दो,
लेकिन हमारी प्रार्थना ये हो कि प्रभु मुझे आपके जैसा बनाओ। हालेलुया। आराम वाली प्रार्थनाएं नहीं, बस मुझे आराम खपे, बस मुझे आराम नहीं, सुधरना है तब आराम आएगा। इसके लिए हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रभु मुझे बदलना है, मुझे आपके जैसा बनाओ। ये प्रार्थनाएं सही प्रार्थनाएं हैं। बोलो सुधार की प्रार्थनाएं। मैंने इंग्लिश में लिखा है, इफ नाउ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल, डोंट आस्क व्हाई मी, बट इंस्टेड आस्क व्हाट डू यू वांट मी टू लर्न। अगर आप इस वक्त कोई प्रॉब्लम में से चल रहे हैं तो ये मत बोलो प्रभु को कि मेरे ऊपर ही क्यों प्रॉब्लम आया है। ये बोलने के बजाय प्रभु को बोलो, प्रभु कौन सी बात में आप मुझे बदलना चाहते हैं, बताइए मुझे। हालेलुया। और जैसे ही आप उस पॉइंट को समझेंगे कौन सी चीज में प्रभु आपको बदलना चाहता है, और आपने डिसीजन लिया नहीं कि देखेंगे प्रॉब्लम चलते बनेगा आपके जीवन से। बोलो प्रॉब्लम चलते बनेगा। हालेलुया। इसके लिए हार नहीं मानना, बिकॉज लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। हालेलुया। ये डिफिकल्ट टाइम हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। इवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, आपके पास्टर के जीवन में ये डिफिकल्ट पीरियड आया है, आया था, अभी भी कुछ डिफिकल्टी चल रही है, आने वाले समय में भी डिफिकल्टीज रहेंगी। हालेलुया। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट वे मत सोचिए, कोई भी नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बस ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मुझे आना तो होता नहीं इधर, मेरे लिए प्रार्थना कर देना। आप ये कर देना मतलब आपको शॉर्टकट चाहिए, तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट से क्या होता है? डिले हो जाती है। हाँ, आग भी लगती है और डिले हो जाता है। आपका काम और देर हो जाएगी, और देर हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व होने में, और देर हो जाएगी। कई हमारी बहनें, कई हमारे भाई शॉर्टकट वे सोचते हैं और क्या भी बोलते हैं, क्या भी करते हैं बैठ के। उनको मालूम नहीं कि वे अपना खुद का काम और लेट, सॉल्यूशन को और लेट, और देरी हो जाएगी। सही रास्ता अपना ही है। प्रभु की बात जो ये, प्रभु को कहिए कौन से चीज में मुझे बदलना है, और जैसे ही प्रभु की आवाज आए कि मैं तुमको ये चीज में बेटी बदलना देखना चाहता हूं, और आप प्रभु को बोलो यस यस प्रभु, आप चाहते हो मैं ये जगह पे ना जाऊं, तो मैं फलानी जगह पे मैं नहीं जाएगी आगे से। आप अगर बोलते हो प्रभु के इस तरह से मैं धंधा नहीं करूं, मैं धंधा सही तरीके से करूं, तो यस प्रभु मैं आगे से ये धंधा मैं इस तरह से करूंगा। और जैसे ही आप इस तरह का ओके करेंगे, प्रॉब्लम चला जाएगा। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ऐसे करके आपके जीवन में से चले जाएंगे। तो न सिर्फ प्रॉब्लम और मुसीबतें, लेकिन आज हम परिस्थिति की दूसरी एरिया देखेंगे, और वो परिस्थिति की दूसरी एरिया है परीक्षा। आपको मालूम है हमारी परीक्षाएं होती हैं, हम परीक्षाओं में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन की परीक्षाओं को इस्तेमाल करता है हमारे दर्जे को बढ़ाने में। Devil uses temptations to destroy you, but God uses the same temptation to develop you. शैतान इन परीक्षाओं को इस्तेमाल करके आपको नाश करना चाहता है, लेकिन इन्हीं परीक्षाओं को परमेश्वर इस्तेमाल करके आपको डेवलप कर, आपको और स्ट्रांग बनाना चाहता है। मुझे नहीं मालूम आप इस वक्त कौन सी परीक्षा में से गुजर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं बहुत हैं। डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट परीक्षा में से चल रहा है। हालेलुया। जो यंगस्टर हैं वो अलग परीक्षा में, जो बुढ़ा बुढ़ी लोग हैं वो अपनी परीक्षा में, जो बच्चे हैं वो अपनी परीक्षाओं में से गुजर रहे हैं।
और आपको मालूम है बिना परीक्षा के प्रमोशन होता ही नहीं है। और अगर बिना परीक्षा के प्रमोशन हो गया तो वो आदमी का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा। आप बच्चे की परीक्षा ही नहीं लो, ऐसे ही उसको एक दर्जे में से दूसरे दर्जे में जाने दो, ऐसे ही दूसरे से तीसरे में जाने दो, तो जो उसको बिल्ड होना चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए बच्चा, वो नहीं होता है। इसके लिए हम स्कूल वालों को कहते हैं परीक्षा लो हमारे बच्चों की भाई। हालेलुया। परीक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में जब हम स्थिर रहते हैं, जब हम परीक्षाओं को पास करते हैं, तो हमारा दर्जा बढ़ता है। हालेलुया। इसके लिए परीक्षा का नाम सुनते ही मेरे बेटे अब डर मत जाओ। परीक्षा आना प्रॉब्लम नहीं है, परीक्षा में गिर जाना प्रॉब्लम है। परीक्षा का आना नॉर्मल है, परमेश्वर परीक्षा अलाउ करता है। हमारे ऊपर परीक्षा हमारी वजह से आती है, लेकिन प्रभु उसको इस्तेमाल करता है ताकि हम उस परीक्षा के ऊपर जय पाएं, और जय पाके हमारा दर्जा बढ़े और हम और यीशु मसीह के जैसे चरित्र में डेवलप होते जाएं। क्योंकि जितना आप प्रभु यीशु के चरित्र में डेवलप होते जाएंगे, उतना ज्यादा मुसीबतें, तकलीफें, ये सब आपके पांव के नीचे आएंगी। पांव के नीचे। अब ये तकलीफें सर चढ़ के क्यों बोल रही हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं। आप एक भी चीज बताओ जो यीशु मसीह के सर के ऊपर चढ़ के नाचती हो। कौन सी तकलीफ ऐसी आई जो यीशु मसीह के सर पे आई? तकलीफें आई, लेकिन सारी तकलीफें यीशु मसीह ने पांव के नीचे कर दी। पांव के नीचे, पैरन जेठा। अगर प्रभु यीशु हर तकलीफ को पांव के नीचे दबाते थे, तो हम उसको क्यों सर पे बिठाएं? हालेलुया। चारों ओर से दुश्मनों के बीच में घिरा रहता था प्रभु, जवान था, और कई खूबसूरत, आपको मालूम है यहूदी औरतें क्या तो खूबसूरत होती हैं। क्या प्रभु के मन में इस तरह की भावना नहीं उत्पन्न होती होंगी जो हमारे उल्लासनगर के भाइयों के अंदर उत्पन्न होती है? चंचल मन। भले आप यहां पे ऐसे बैठते हैं जैसे आपके अंदर कोई भावना है ही नहीं, खाली ये इसके अंदर ही होती थी पहले बस। बट ये नेचुरल है। ऐसी कई परीक्षाओं में प्रभु यीशु पढ़ते थे, लेकिन क्या किया उसने? जय पाई। बोलो जय पाई। जिस तरह से प्रभु ने परीक्षा के ऊपर जय पाई। परीक्षा, हाँ, मुसीबत नहीं, परीक्षा। परीक्षा मतलब होती है चॉइस। बोलो चॉइस। या तो अच्छा करो या बुरा करो, इसको बोलते हैं परीक्षा। हालेलुया। यूसुफ परीक्षा में गिर गया। पोतीपर की औरत को पकड़े और एंजॉय करे कि वो जगह छोड़ के भाग जाए। चॉइस थी दो। चुनाव। बोलो चुनाव है। परीक्षा क्या है? चुनाव है। या तो बुरा करो या तो अच्छा करो। आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रभु आपको अलाउ करेगा नहीं, आप खुद ही उसमें अटक जाते हैं सिचुएशन में। वो बताऊंगा कैसे। उस वक्त आप क्या चुनाव करते हो? हालेलुया। राजा दाऊद टेरेस पे घूम रहा था, सामने बाथरूम था जहां पे बत्शेबा नहा रही थी। अब दाऊद के आगे दो चॉइस थी, या तो प्रार्थना करके नीचे उतर आए कि ये टाइम को मुझे ऊपर नहीं टेरेस पे घूमना है क्योंकि किसी की पत्नी नहा रही है वहां पे, या तो ये चॉइस थी कि वो उसको देखे, गलत विचार करे, उसको बुलाए और गलत काम करे क्योंकि राजा है वो। लेकिन उस परीक्षा में दाऊद फेल हो गया।
उसको नीचे आना चाहिए था प्रार्थना करके, चुपचाप आके घर में बैठना चाहिए था, लेकिन वो चुपचाप आके बैठा नहीं। उसने वो औरत को बुलाया और उसने गलत काम किया। लेकिन वहीं पे यूसुफ ने बोला नहीं, मैं टच नहीं करूंगा, मैं भले जेल में जाऊंगा, लेकिन मैं ये परीक्षा में पास करूंगा। बोलो चुनाव है, चुनाव चुनाव चुनाव। शैतानी एजेंट्स घूमते रहते हैं आपके आगे, आपको परीक्षा में डालने के लिए। हालेलुया। शैतानी एजेंट आपको किसी न किसी पाप में गिराने के लिए, आपको पैसों की लालच देने के लिए, उसके ऊपर उस वक्त आपकी चॉइस है। अरे आओ जंगली रमी खेलेंगे, 24 घंटा कैश अवेलेबल है। अभी आपके ऊपर है कि आप जंगली होके जंगली रमी खेलें, कि आप तुरंत वो ऐड को टक करके ऐड को बंद कर दें। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। बोलो परीक्षा मतलब चुनाव। समझ में आ रही है? तो परीक्षा आना कोई गुनाह नहीं है, परीक्षा का आना एक नॉर्मल है। आप दिन में बाहर रोड पे निकलेंगे तो कौवा उधर से उधर उड़ के जाएगा, फिर उधर से कबूतर उड़ के जाएगा उधर से, ये नॉर्मल है। आपके ऊपर से इधर से उड़ेगा उधर से उड़ेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कबूतर को अपने बालों पे बिठा के घोंसला बनाने को देंगे तो ये एबनॉर्मल है, ये गलत है। इस तरह से दिन में कई परीक्षाएं आपके पास आएगी, लेकिन जब आप सही चॉइस, सही चुनाव करोगे तो पास हो गए। सही चुनाव हुआ, पास हो गए। लेकिन गलत चुनाव कर लिया तो अटक गए, और अटक गए तो शैतान उसका यूज करता है और आपके ऊपर तकलीफों का भंडार भेजता रहता है। लेकिन अगर आप परीक्षा में से पास हो गए तो परमेश्वर आपको अनंत काल का मुकुट पहनाने वाला। जो विश्वास करते हैं वे हालेलुया बोलेंगे, जो सच्चे दिल से विश्वास करते हैं वे हालेलुया बोलेंगे। आमीन। तो अब आपके ऊपर निर्भर है, आप चाहें तो अपने आप को नाश करवा दें, या तो आप चाहें तो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए, जवानी के दिनों में मैंने गलत चुनाव किए थे और मैं बर्बाद हो गया था। मुझे नहीं मालूम था ये सब परीक्षा है, मुझे नहीं मालूम था। मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है कि चलो दारू पीने को, और बियर बहुत अच्छा होता है, ये होता है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये परीक्षा में, मेरे सामने ये परीक्षा है। और मैं गिरता गया, अयाशी में मैं गिरता गया, दारू में मैं गिरता गया, दोस्ती यारी में गिरता गया। मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आज मैं प्रभु का दास यहाँ पे खड़ा होके जवानों को बताना चाहता हूँ, ये सब ट्रैप है, ट्रैप, जाल है, जाल। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान जो है वो शिकारी है, वो शिकार करना चाहता है प्रभु के लोगों का। हालेलुया। वो आपको जाल में फंसाना चाहता है। जैसे पक्षी को दाना देते हैं, वो आपके आगे दाना डालता है ताकि आप फंसो। क्यों? आपको वचन मालूम ही नहीं। कई लोगों को बेचारों को वचन मालूम नहीं, वो फंसे हुए हैं उधर। लेकिन कम से कम आप लोग जिनके पास इस वक्त बाइबल का वचन और मेरे अंदर की गवाही जो है वो आप तक पहुंच रही है, तो मैं यहाँ की मेरी जवान बेटियों को और जवान बेटों को मैं बोलना चाहूँगा, इन बातों से अपने आप को बचाओ। हालेलुया। जैसे ही आप गलत चीज को ना बोलते हैं, आप यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हैं। लेकिन जैसे ही गलत चीज को हाँ बोलते हैं, आप शैतान के जैसा बनते जाते हैं। अभी आपके ऊपर है, आपको प्रभु के जैसा बनना है कि शैतान के जैसा बनना है। दोनों का इनाम आपको मिलने वाला है। आप प्रभु के जैसे बनेंगे तो अनंत काल तक मुकुट आपको मिलेगा, इनाम मिलेगा।
लेकिन आपको शैतान के जैसा बनना है तो आज जो शैतान की हालत है वही हालत आपकी होने वाली है। ॿिनि जे मज़े जे लाइ पंहिंजी सॼी ज़िंदगी बर्बाद, ॿ ॾींहं मज़ो, 2 कलाक मज़ो, तंहिंखां पोइ ज़िंदगी बर्बाद, ज़िंदगी बर्बाद। याद रखना, पाप में ज्यादा मजा नहीं है। मैं जिंदगी का सब पाप कर चुका हूं, अयाशी, एक से एक अयाशी मैंने की है। थोड़ी देर का मजा है, उसके बाद भुगतना ही भुगतना है। रात को 2 बजे से पहले मैं दारू पी के घर में नहीं आता था, 2 बजे के पहले नहीं आता था, और लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ा, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा, मतलब ओतिरो ही पेट मां निकिरंदो हुयो खुशी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मैं आपको खुला बताऊं, मुझे नहीं, अंदर ऐसा होता था कि ये गलत काम है, लेकिन वचन ऐसा है, प्रभु यीशु है, सच्चा परमेश्वर है, उसने मेरे पापों के लिए ये सब मालूम ही नहीं था। हमको ऐसा लगता था बस नारियल तोड़ के आए, वड्डो एहसान के उसे नारियल तोड़े आया से बस। पो हाणे मोना डार्लिंग आ जाओ, हलो दारू पीअण हलूं, हलो बाबा, हाँ हलो, चाय फिर सुबह को जय हो, और जैसे ही रखी अगरबत्ती, चाय इधर बदमाश, ये होता, ये व्यवहार होता था। मालूम नहीं था, मालूम नहीं था कुछ भी। प्रभु में आई, वचन पढ़ा, प्रार्थना किया, प्रभु ने दर्शन दिया, तब मालूम पड़ा चरित्र किसको कहते हैं। तब मालूम पड़ा परीक्षा किसको कहते हैं। तब मालूम पड़ा परीक्षा में पार कैसे पहुंची। याद रखना, परीक्षा हमारे इर्द गिर्द नहीं है, परीक्षा हमारे अंदर है। आज मैं आपको बताऊंगा शैतान कैसे पकड़ता है, शिकार कैसे करता है वो, ताकि आप उसके शिकार न बनो। मैं शिकार बना था, उसने 28 साल शैतान ने मेरा शिकार किया, लेकिन 28 साल की उम्र के बाद मैंने जीवन प्रभु को दिया, और मैं उसके चुंगल में से, शैतान के चुंगल में से यीशु ने मुझे छुड़ाया, और उसके बाद अब मैं शैतान का शिकार करता हूं। अब प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है ताकि जो दूसरे शैतान के चुंगल में फंसे हुए उनको मैं निकाल सकूं। हालेलुया। और इस तरह से जिस काम की शुरुआत प्रभु ने धरती पे आके शुरू की थी, हम उसके चेले, उस काम को हम आगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे अभी प्रभु को आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव बनाना है। ओके, लेकिन हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको मालूम करनी पड़ेगी कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है क्या, कि हम उसके जैसे बने। बराबर ना भाई, ये मॉडल है, ये मॉडल है क्या ये? हालेलुया। हमने तो अपनी दुनिया में खाली बाबा लोग ही देखे, लेकिन ये यंग, ये एकदम जवान योद्धा यीशु मसीह कौन है कि इतनी जवानी के अंदर उसने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया उसके आगे झुक रही है। ऐसा क्या किया यीशु मसीह ने कि समय के ऊपर भी यीशु मसीह का नाम लग गया, ईसवी सन बन गया, और कोई बाबा के ऊपर ईसवी सन नहीं बना, यीशु के ऊपर क्यों बना? बोलो अपने पड़ोसी को, आप जिस साल में रह रहे हो ये ईसवी साल है। ईसवी मतलब यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम गलातियों की किताब को खोलेंगे।
और हम गलातियों की किताब में आके, आपको मालूम है कौन सा खोलने का है, 22 और 23। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। किंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल मिलाप मतलब शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 गुण हैं, 9 फल हैं, जिसको आप बोलेंगे फल या तो गुण। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दर्शाती हैं ये 9 गुण, 9 फल। हालेलुया। इन 9 फलों को मिलाएंगे तो जो स्वभाव उत्पन्न होगा वो यीशु मसीह का स्वभाव। हालेलुया। और परमेश्वर यही फल आपके अंदर पैदा करना चाहता है। कौन से फल? फिर से मैं पढ़ता हूं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्योंकि ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर ये फल आपके अंदर है, आपके ऊपर एक भी फिर दंड नहीं आएगा। इसके लिए पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो पवित्र आत्मा इस काम के ऊपर लग जाता है कि हमारे अंदर ये फल उत्पन्न हो। हालेलुया। और वो कैसे करता है? पवित्र आत्मा ऐसे करता है कि आपको इन फलों के विपरीत, अपोजिट परिस्थिति में रखेगा, लेके आएगा, ताकि ये फल आपके अंदर उत्पन्न हो। हालेलुया। अभी आपके चारों ओर प्रेम करने वाले ही लोग हो और आप भी उनके साथ प्रेम कर रहे हो, तो ये प्रेम का फल नहीं है। इसके लिए प्रभु आपके बीच में ऐसे प्रेम रहित लोगों के बीच में आपको रखेगा। ऐसे लोग जिनके अंदर प्रेम का नामो निशान नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में प्रभु आपको रखेगा, माहौल में, और फिर आपको प्रेम करना सिखाएगा। समझ में आ रही है? हालेलुया। आपके अंदर शांति का फल प्रभु प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो शांति, आप बोलेंगे शांति कैसे पैदा होगी? मैं महाबलेश्वर जाऊं और सनसेट पॉइंट के ऊपर बैठूंगा तो शांति। तो ऐसे जगह पर तो सबको शांति आएगी। आप हवाई जहाज में घूमने के लिए जाएंगे, एयर होस्टेस आएगी और आपको बोलेगी, सर व्हाट कैन आई सर्व यू? आप बोलेंगे, ओह क्या लेके आएगी तू बता? और आप बोलेंगे कितना शांति के आनंद है। वो आनंद नहीं। हालेलुया। आपको ऐसी गड़बड़ी के माहौल में प्रभु लेकर आएगा। हालेलुया। ऐसी अशांति के माहौल में, गुस्से वाले लोगों के बीच में, तब प्रभु बोलेगा अभी आपके अंदर शांति। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आपके अंदर आनंद का फल उत्पन्न करने के लिए क्या करेगा प्रभु? आनंद का उल्टा। ऐसे दुख, ऐसे चक्रव्यूह में आपको डालेगा कि आप बोलेंगे आनंद कितना चाहिए, आनंद कितना। तब प्रभु आपको सिखाएगा कि आनंद जो है वो बाहरी चीजों से आपके अंदर नहीं आएगा। आनंद जब मेरे साथ तुम्हारा संबंध होगा
तो हर एक हालात में आपके अंदर आनंद ही आनंद रहेगा, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध है तो। हालेलुया। इसके लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, कई बार प्रभु ने मुझे ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में प्रभु लेके गया, जहां से वो मुझे सिखाई शांति कैसे आई, आनंद कैसे आई। प्रभु ने सिखाया है कि जब मैं दुश्मनों को देखूं तो दुश्मनों के लिए मेरे मन में नफरत नहीं, लेकिन उनके लिए तरस आए, उनके लिए प्यार। ये सिखाया है प्रभु ने मुझे। ये मैं उल्टा था, विपरीत था मेरा स्वभाव, लेकिन 30 सालों में प्रभु ने ये चीज, ये फल मेरे अंदर उत्पन्न किए, अलग अलग उल्टे एटमॉस्फेयर में रख के। हालेलुया। समझ में आ रही है ब्रदर? तो अगर आप इस वक्त जिनको आप पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों के बीच में अगर आप ऑफिस में हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। इस वक्त अगर कलीसिया में आप बैठे और आपके आसपास 2-3 बहन ऐसी बैठी है जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, और आप बोलते ही छोड़ते बैठिया मुझे पासे में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु ने आपको यहां पे बिठाया है। हालेलुया। प्रभु ने अलाउ किया है। क्यों? परीक्षा। परीक्षा मतलब चॉइस। प्रभु चाहता है कि आप चुनाव करो कि इन्हीं लोगों से मुझे प्यार करना है। आप कैसी भी है मेरी बहना, हालेलुया, मुझे नुआ, मेरी बहू, आप कैसी भी हैं, मुझे आपसे प्यार करना है। मेरी पत्नी, आप कैसी भी हैं, मुझे आपसे प्यार करना है। मेरी नन्नन, आप कैसी भी हैं, मेरी भाभी, आप कैसी भी हैं, मुझे, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक। हाँ, वो नहीं करूंगा मैं, हल्लुड़ी हल्लुड़ी रहूंगा। समझ में ही न सोचे ब्रदर, समझ में ही न सोचे मां कीअं रहा घर में, तो फिर रहना ही तो ही थी मना। इधर ही रहना है तुमको। हालेलुया। तो के यही भाजाई सिद्धो कंदी, यही भाभी तेरे को सीधा करेगी। हालेलुया। दूसरी भाभी आने वाली नहीं है, यही भाभी, यही ननन तेरे को सीधा करेगी, यही बहू तेरे को सीधा करेगी, यही सास तेरे को सीधा करेगी। हालेलुया। इसी घर में तू प्यार करना सीखेगा, इसी धंधे में तेरे को सब्र करना सीखना। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जल्दबाजी का माहौल में रखेगा प्रभु आपको। मैं जल्दी करूं, ये काम जल्दी, ये मेरे लिए जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन होगा नहीं जल्दी। मुझे मैट्री जल्दी थे, मेरी मैट्री जल्दी थे, मैट्री जल्दी थे ही नहीं थी, क्योंकि प्रभु को धीरज सिखाना है। हालेलुया। चरण चिबरन जी शादी थी वेंदी, तव्हां जी न थींदी। हालेलुया। अॻिते हली थींदी जेसिताईं जॾहिं तव्हां चवंदो ओके यस बॉस, मां हाणे सुधरां थो, यस मैं सुधरने के लिए तैयार हूं, तुरंत राजकुमार आएगा, आपको लेकर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? हालेलुया। आज मैं आपकी आंखों को पवित्र आत्मा के द्वारा खोलना चाहता हूं कि जब कभी कोई टेम्पटेशन आई, परीक्षा, मुसीबत नहीं, हाँ, परीक्षा। हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं परीक्षा में है। प्रभु आपकी आंखों को खोले और आपको बताए, आपको मालूम पड़े कि आप कौन सी परीक्षा में हो और उस परीक्षा में आपको कौन सा सही चुनाव करना है। जब आप सही चुनाव करेंगे, फल उत्पन्न होगा आपकी, और आप और यीशु मसीह के जैसे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे और समझ में आएगा आपको।
एक ही वचन है, पढ़ेंगे। किधर लिख दिया मैंने? इफिसियों 5:16। अवसर को बहुमूल्य समझो। अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है इस वक्त, आपको जो मौका मिला है, उसको बहुमूल्य समझना। और क्या करो? दिन बुरे हैं बहुत, और प्रभु ने आपको मौका दिया है कि आप सही हो जाओ, सही चुनाव करना। आगे, डोंट बी फूल्स, बेवकूफ मत बनो। क्योंकि अगर तुमने बेवकूफी का चुनाव कर लिया, वचन के विरोध में चुनाव किया, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करोगे, आप अपने आप को नाश करोगे। डोंट फूल योरसेल्फ। आगे, हाँ, बट ध्यान से देखो, परखो परमेश्वर की मनसा क्या है। भाई सिंपल वचन है ना, हिंदी भी भाषा मेरी अच्छी है बहुत। मतलब आपको प्रभु ने एक मौका दिया है, और वो है टेम्पटेशन। ये परीक्षा क्या है? एक मौका है। हालेलुया, बोलो, परीक्षा एक मौका है। दो चॉइसेस है, या तो आप चोर बनो या तो ईमानदार बनो। आपके सामने दूसरे का पर्स गिर गया है, मौका है, आप साबित करके बताओ आप चोर हैं कि ईमानदार हैं। आप ऐसा ही नहीं बोल सकते मैं अच्छी हूं बहुत, जब तक कि आपको बुराई का मौका नहीं मिलता है। आप उस बुराई के मौके में जब आप बुराई नहीं करते, तब आप बोलो कि मैं अच्छी हूं, तब लोग बोलेंगे आप अच्छी हैं यार। हालेलुया। आप ये मत बोलो मैं चोर नहीं हूं। जब आप मौके को देख के आप सही चुनाव करेंगे और वो पर्स उठा के उसको दे देंगे, तो लोग आपको बोलेंगे ये ईमानदार है। हालेलुया। मौका है, चॉइस है। कलीसिया में या तो झगड़ा रगड़ा करो या तो शांत रहो। मौका है, आपको अपॉर्चुनिटी है। आप परीक्षा में आए, पास्टर के विरोध में बात करो कि पास्टर के साथ सही चलो। आप घर में जाके पास्टर की निंदा करना चालू कर दो, आपने चॉइस बता दी आपकी, परीक्षा में फेल हो गए आप। इस तरह से चरित्र बिल्ट होता है, चरित्र बनता है ऐसा। हालेलुया। प्रभु काम कर रहा है इस तरह से। प्रभु मेरे अंदर ऐसा काम कर रहा है। प्रभु राजू भाई आपके अंदर काम कर रहा है। मेरी मौसी आपके अंदर प्रभु काम कर रहा है। आप क्या चुनाव करते हो? आप घर में शांति का चुनाव करते हो कि बस रोना धोना, बस सनी देर रोणो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मालूम नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। आपने गलत चुनाव कर दिया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। या चोर बनो या ईमानदार, या व्यभिचारी बनो या तो पवित्र बनो, या जल्दबाजी करो या तो धीरज रखो, या हॉट टेम्पर बनो, रड़ी वाका क्यों, और या तो शांति रखो। या तो कलीसिया को खराब करो, आपकी मर्जी है, या तो कलीसिया को खूबसूरत बनाओ, आपके ऊपर है। और या तो निर्दयी बनो या तो दयावान बनो, या तो मेल मिलाप करो या तो जलो कूटो बैठ के, झली 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 पूरो थो वही करे अंदर। आपके चॉइस के ऊपर है। दो ऑप्शन है, दुनिया में जाओ ऐश करो मस्त, या तो प्रभु यीशु के पास आओ पवित्र बनो। हालेलुया। दुनिया में कोई भी नाम ले लो, वो आपको कोई भी बात में रोकेगा नहीं।
मजा करो पूरा दुनिया में बैठ के। चलिए, कोई भी मुझे थॉट आएगा, तू सच में लायक आ, तुझी उन्नति थियण खपे, आपकी उन्नति होनी चाहिए, कौन सा भी तरीका हो ना, तुम्हारी उन्नति होनी चाहिए, भले थोड़ा गलत तरीका हो। तुम इतने होशियार हो, तेरे को नोट छापने चाहिए, कैसे शेयर बाजार में लगाओ। अरे देखो अडानी को, अडानी क्या था, क्या हो गया है, लगाओ, आपके अंदर थॉट आएगा। और नुकसान भी होएगा तो कितना होएगा, 50,000 का नुकसान। तुम दाव पे कितना लगा रहे हो, 50 है ही तेरे पास 50,000 ना, हाँ, इतना काय को उड़ रहे हो, जाएंगे भी तो 50,000 तेरे जाएंगे ना। उसको क्या मालूम कि ये 50,000 जाएंगे तो उसके बाद ये अपने माँ के जेवर भी बेचेगा, वो भी बेचेगा, सब पैसा दाव पे लगाएगा। शुरू तो होने दो। हालेलुया। जरा बीज अंदर गर्भ में आने तो दो। डिजायर, बोलो डिजायर। आपके मन में जो डिजायर है, मानू मूसा प्यार कर। ये लोग मेरी सुनी। जैसे सनी के मन में शैतान ने डाला था, मैं जो बोलता हूं वो, पापा बूढ़ा हो गया है अभी, उसको मालूम नहीं है, मम्मी भी बूढ़ी हो गई है, मालूम नहीं, तेरे को ही सब कुछ मालूम है, तू क्या लगता है सनी, और केबल का काम अच्छे भले को नहीं आता है, तू केबल का काम क्या है। हालेलुया। कुछ थोड़ा 19-20 कर, पैसा चाहिए ना तेरे को, थोड़ा गड़बड़ कर, सब हो जाएगा बराबर। डिजायर, बोलो डिजायर, बोलो इच्छा। पहला क्या है, परीक्षा आने का रास्ता कहां है, हमारे अंदर डिजायर। तो परीक्षा किधर है, बाहर है क्या, किधर है परीक्षा, बोलो मेरे अंदर है, बोलो। नंबर 2, जैसे ही डिजायर देखता है शैतान आपके अंदर ख्याल डालता है, उसके बाद आपको शक डालता है, डाउट। पहले डिजायर फिर डाउट डालेगा। क्या वचन में ऐसा लिखा है क्या कि नहीं कर, वचन में क्या लिखा है, हर चीज क्या वचन में लिखी रहती है क्या। उल्टा तुम ये फल खाएगी ना हवा, तो तुम और बुद्धिमान हो जाएगी। तू ये स्टेप करके तो देख, घर में तू राज करनी है, दबाए ननन के, ऐसा रुद्र रूप दिखाओ तुम्हारा कि डर जाए सब लोग। भन टेबल को दबाओ, एक बार टेबल तोड़ दो, फिर देखो मां बाप कैसे मुर्गे की तरह तुम्हारे सामने कुकड़ो को करेंगे। भन टेबल को दबाओ, उठा के पत्थर मारो कांच के ऊपर कोई एक, देखो डर कैसा, हल्ला बोल। एक एक चीज थोड़ी इसमें लिखी है बाइबल में, यहां पे एक एक चीज नहीं लिखी है। ये कोई गलत नहीं कर रहा है, तुम सब लोग, दूसरे लोग भी करते हैं। क्या दूसरे लोग ऐसे ही अमीर बन गए हैं क्या, ऐसे ही अमीर बने? जिन्होंने भी फ्लैट खरीदे सबने रोकड़े पे खरीदे, लोन है, लोन, लोन मतलब उधार, ब्याज पे लो पैसा, ब्याज पे नहीं लेगा काम नहीं होगा। थोड़ा ब्याज ज्यादा आने दो, कमाएगा ना तू, तो ब्याज में से ले ब्याज, गलत नहीं है, इसको जाने दो। ये क्या, ये तो सत्संग करता है, इसको क्या है,
2-4 महीना 1 साल कलीसिया जाना ही मत, जब तक लोन वोन ले लो, फिर बाद में आना। ब्रदर ये तो अच्छा ही आदमी है, बहुत माफ भी जल्दी करेगा 2 मिनट में और बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। डाउट डालेगा इसके ऊपर, बोलो डाउट डालेगा, डाउट। इब्रानियों 3:12 में लिखा है, वॉच आउट, सावधान हो जाओ, डोंट लेट इविल थॉट्स और डाउट मेड एनी ऑफ यू टर्न यू फ्रॉम द लिविंग गॉड। ऐसा कोई डाउट अपने अंदर मत लाना कि जो तुमको जीवित परमेश्वर से दूर लेकर जाए। ऐसे शक शुबा में मत पड़ो। नंबर 3, धोखा। आपको झूठ बात करेगा, कुछ भी नहीं दो, सारी बातें बराबर हो जाएंगी। एक बार पैसा हाथ में आ गया, फिर सारे लोग तेरे को सलाम करेंगे। एक बार पैसा तो आने दो तुम्हारे पास, क्योंकि शैतान तो मालूम है झूठा है वरन, या तो वो झूठ बोल के आपको धोखा देगा, या तो आधा सच बताएगा। आधा स्वामी ये दुनिया में जो भी आधे स्वामी हैं वो बहुत डेंजर लोग हैं। आधा सच बताने वाले। आधा सच मतलब झूठ। आपको मैं आधा सच बताऊं, आधा झूठ, तो वो सच हुआ क्या? बेटा आप बताओ। हाँ? आपको मैं आधा सच बताऊं और आधा झूठ और बोलूं ये सच है, तो क्या ये सच है? नहीं नहीं, बोलो नहीं। छोटी सी तो बात है, एड़ी केड़ी वडी गाल तो करें पियो, काई वडी गाल नथो करें पियो। तू सब लोग करते हैं। और फिर चौथा स्टेप, डिसओबीडियंट, आप कर देते हो वो चीज, हाँ क्या उल्लंघन कर देते हो। तो डिजायर, डाउट, डिसेप्शन एंड देन लास्ट में आपके अंदर डिसओबीडियंट का बीज आ गया, आप ट्रैप में आ गए। आपको उसने बोला खाली 50,000 ही तो लगा रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आपने 50,000 लगा दिए। आप ट्रैप में आ गए, और एक बार ट्रैप में आ गए तो दूसरी कई चीजें वो आपके जीवन के अंदर बर्बादी की भरेगा, क्योंकि आप ट्रैप में आ गए। एक बार पक्षी जाल में आ गया तो फिर वो शिकारी मजा करता है उड़ो, उड़ना है, उड़ो उड़ो, कर उड़ के बताओ, तो बताओ, हाँ देखो, हाँ करो करो देखो। एक आदमी को मैं मना करता था कि अपने ऑफिस में अविश्वासी लोगों को मत बिठाओ, अविश्वासी लोग बैठेंगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा। वो व्यक्ति ने वो बात नहीं मानी, क्योंकि कई बार शैतान बोलता है ये तो मेरे धंधे के लोग हैं ना, ये तो मेरे लोग हैं ना, तो इसमें बैठने में इनको, पास्टर को क्या तकलीफ है, बैठने दो। लेकिन उनको मालूम नहीं, एक बार वो ट्रैप में आ गया ना, दोस्तों को बिठाया तो फिर दोस्त उनको दारू भी पिलाएंगे, वो पीने के लिए चला जाए। फिर दोस्त लोग उनको बोलेंगे लड़कियों के पास चलो, तो वो लड़कियों के पास भी चला जाएगा। फिर ये दोस्त लोग बोलेंगे अपनी पत्नी को मारो, तो ये मारना भी चालू करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैप में आ गए, जाल में फंस गए। आपको मना किया था कि आप लोन पे, ये ब्याज पे पैसा मत ले, आपने ले लिया, आप ट्रैप में आ गए। अभी अभी मैं तेरे को बर्बाद करेगा, अभी देखना, शैतान बोलेगा अभी मैं तुमको कैसा बर्बाद करता है, देखो अभी तुम मेरे जाल में फंस गया है। मैं कैसा फंस गया था? मैं ऐसा फंस गया था, थोड़ा सा डिसओबीडियंट, थोड़ा सा गंदा बीज। आपको मालूम नहीं, ये थोड़ा सा गंदा बीज 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पेड़ बनने वाला है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? डिजायर। इस जगह को मैं यहीं पे बंद करूंगा।
लेकिन इस चीज़ के ऊपर और प्रकाश हम लोग संडे को, ताकि आपको परीक्षा का पैटर्न मालूम हो, ताकि फिर आपको मालूम पड़े कि अभी इस परीक्षा में से मैं निकलूं कैसे। जिनको निकलना है वे जरूर संडे को इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे, और जिनको निकलना ही नहीं है, जिनको मानना ही नहीं है बात, वे लोग तो भले संडे को आए ही नहीं, छुट्टी गए हो उन्होंने, क्योंकि आपको निकलना ही नहीं है परीक्षा में से। लेकिन जिन लोग को निकलना है वे प्रार्थना करके यहां पे आएंगे कि प्रभु अब मुझे इस परीक्षा में से बाहर निकलना है, और मुझे पास होकर निकलना है, मुझे सही चॉइस करके निकलना है, मुझे परीक्षा के ऊपर जय पानी है, मुझे बदलना है, मुझे आपके जैसा बनना है। मैं आपके जैसा बनने के लिए यहां पे आया हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।